दबंग वहां के व्यक्तियों ने बच्ची को उठाया और ये कहा कि 3 दिन में तुमको पहुंचा देंगे। मतलब क्या चल रहा है, गंगा जल का मूवी चल रहा है क्या? नो इफ नो बट फैसला ऑन द स्पॉट। बिहार में तो प्रतिदिन किसी ना किसी बच्ची की अस्मिता लूटी जा रही है और उसकी हत्या भी की जा रही है और सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है। हाल ही में वैशाली के अंदर कुछ दबंग गुंडों के द्वारा एक दलित युवती का अपहरण कर लिया जाता है। फिर उसकी लाश कुछ दिनों के बाद एक नहर में तैरती हुई नज़र आती है। उसको लेकर के मेरे साथ बातचीत में सारिका पासवान जी हैं, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। जी मैम, हाल में वैशाली के अंदर एक घटना होती है जिसमें कुछ दबंगों द्वारा एक दलित युवती के अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसकी लाश एक नहर में तैरती हुई नज़र आती है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत दुखद है और ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे बिहार हो या पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो ये डबल इंजन की सरकार है बिहार में। बीजेपी और जेडीयू वाले जो सबसे ज़्यादा दम भरते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की, और इनके ही राज्य में इस तरीके की प्रतिदिन घटनाएं। और बिहार में तो प्रतिदिन किसी ना किसी बच्ची की अस्मिता लूटी जा रही है और उसकी हत्या भी की जा रही है और सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, जब शराबबंदी का मैटर इतना हाईलाइटेड है, मानो कि नीतीश कुमार जी का पूरा महकमा जो है ना शराबबंदी को लेकर के एकदम एकजुट हो चुका है। मतलब नो इफ नो बट फैसला ऑन द स्पॉट, इस नीति पे शराबबंदी में काम हो रहा है। लेकिन इनके प्रदेश में बहन और बेटी और बच्चियों की अस्मिता लूटी जा रही है, प्रतिदिन उनकी हत्या की जा रही है, लेकिन उस पर इनका महकमा कुछ नहीं कर पा रहा है। इनके पुलिस चाहे इनकी प्रशासन जो है अभी तक जांच ही कर रही है, ना अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा। तो ये असल में हकीकत है इस वर्तमान सरकार की, इस नीतीश कुमार जी की। इनके राज्य में, इनके शासनकाल में बहन बेटियां बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। खास करके दलित बेटियों का अपहरण और बलात्कार, मानो आज की डेट में इनके नजर में कोई अपराध नहीं है। कोई भी आ रहा है, बच्चियों को उठाकर लेके चला जा रहा है, बलात्कार कर रहा है, मन मर्जी से रख रहा है। जिस तरह की घटना अभी वैशाली के आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पे जैसा सुनने को आया है कि कुछ दबंग वहां के व्यक्तियों ने बच्ची को उठाया और ये कहा कि 3 दिन में तुमको पहुंचा देंगे। मतलब क्या चल रहा है, गंगा जल का मूवी चल रहा है क्या? जिसमें आज अपराधियों का मनोबल देखिए इससे दिख रहा है कि वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की तरफ से हमें तो एकदम ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, हम अपराध करेंगे और हमें कुछ नहीं, कोई प्रशासन पकड़ने वाली नहीं है। और यही कारण इन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ कि प्रतिदिन ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी कहा करते थे, इनको मैं याद कराना चाहूंगी इनके सत्ताधारियों को, कि विधानसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने घोषणा की थी कि अगर SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों की अगर हत्या होती है तो उनको एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, साथ ही साथ उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, इस बच्ची की जिसकी बलात्कार और हत्या की गई, ये भी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली बच्ची थी, तो क्या उनके परिवारजनों को कब नौकरी देंगे, ये कब उचित मुआवजा देंगे? मैं मानती हूँ कि इस तरह की चीजें जो है उनके घर, उनके माँ पिताजी भाई बहनों के दुख को कम नहीं कर सकता है, वो त्रासदी को वो कम नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, एक थोड़ा बहुत तो जरूर है कि एक उसमें एक कंपनसेशन के रूप में जब जाएगा ये चीजें तो थोड़ी सी राहत उनको मिलेगी। लेकिन अभी भी वो परिवार जो है न्याय की उम्मीद लगा रखा है, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को नहीं। तो ये असल तस्वीर है बिहार की, ये असल तस्वीर है देश की। खबर ये भी आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव वहाँ जाएंगे। देखिए, हमारे पार्टी से जुड़े हुए लगातार वहाँ की हमारी नेता विधायक लोग कार्यकर्ता जो हैं लगातार जा रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं खुद भी जा रही हूँ और हमारे नेता अभी आए हैं। और मतलब हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, चाहे शीर्ष हो चाहे नीचे के स्तर का एक मामूली कार्यकर्ता हो, वो सजग है और वो जा करके प्रतिदिन वहाँ पे जो कुछ और हम तो कर नहीं सकते, हम सत्ताधारी तो नहीं है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन हम बार बार बोल सकते हैं। तो ये लगातार हमारी ओर से कहा जा रहा है सरकार को कि बच्ची के साथ न्याय किया जाए, उसके दोषियों को पकड़ा जाए, उन्हें अविलंब गिरफ्तारी के साथ साथ उनको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो कुकर्म और ऐसी कृत्य जो उन्होंने अंजाम दिया है, सजाए मौत ही एक इकलौती हो सकती है। और उसके बाद लोगों को भी ये लेसन जाएगा कि ऐसे जो तरह की घटनाएं हैं वो समाज में दोबारा घटित ना हो। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम होगा और हमारे नेता भी जरूर जाएंगे। तभी मेरे साथ बात कर रही थी सारिका पासवान। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी घटना हुई है वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इनको पूरा एक उनको अंजाम दिया गया है। तो उन पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से बहुत सारी उम्मीदें की हैं कि उन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से शराब और दारू मतलब शराब माफियाओं पर एक्शन लिया जाता है, उसी तरीके से इन चीज़ों पे भी एक्शन लिया जाए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाए, जैसा कि नीतीश कुमार ने चुनावी दौर में चुनाव के वक्त चुनावी वादे किए थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।